मेरी भी ना सुनता। हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करने में लगा रहता, हमेशा। यहां तक कि मुझे भी चुनौती देता रहता। उम्र में छोटा पर जोश में बड़ा मेरा भाई, जिसके प्यार जताने का ढंग इन चुनौतियों में था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उसने मुझे सूरज तक उड़ने की चुनौती दी। उसकी जिद जो मेरी कमजोरी थी, उस पे नजर रखने मैं साथ उड़ा। अपने पंखों की छांव में अपने भाई को सूरज के ताप से बचाया मैंने, और बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित घर लेकर आया, पर एक भारी कीमत देकर। पर आज भी मैं वो कीमत देने को तैयार हूं। अपने भाई को बचा ना सका, पर उसका बदला तो ले सकता हूं, लेकिन कैसे? पर कटा बेबस जो अपनी ही सहायता ना कर सका, वो अपने भाई को मेरा दर्द रावण तक कैसे पहुंचे? कैसे? वो हम पहुंचाएंगे। रावण को उसके हर किए का दंड मिलेगा। हमारे राजा वानरों के सम्राट सुग्रीव हैं, जिन्होंने अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए भेजा है हमें। कहने को तो वो दो भाई मनुष्य हैं, पर किसी देव से कम नहीं। रावण का काल देखा है मैंने उनकी आंखों में। तुम्हारी इस खोज का कारण? देवी सीता, श्री राम की पत्नी, जिनका रावण ने अपहरण किया, और आपके भाई ने उन्हीं को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। उसी खोज में हम इतनी दूर आए हैं, पर हमारी खोज का परिणाम शून्य है। हम तो रावण से बिना लड़े ही हार गए। समय से अधिक समय बीत चुका है, पर हमें अपना लक्ष्य तो क्या, उस तक पहुंचने का एक सुराग तक नहीं मिला। मेरी इस हार के कारण मेरे साथी अपने प्राण हार जाएंगे। उनके भरोसे का भार मैं नहीं उठा पाया। कहां कहां ढूंढा तुमने राजकुमारी सीता को? ये पूछिए किष्किंधा से दक्षिण की ओर कहां कहां नहीं ढूंढा हमने देवी सीता को। धरती जहां समाप्त, वहां सागर शुरू, वहां ढूंढा। सागर में? वहां भला कोई कैसे ढूंढ सकता है? मैं ढूंढ सकता हूं। ढलती उम्र हर एक को दूर अंदेश बना देती है, पर मुझे ढलती उम्र ने दूर देश तक देखने की शक्ति दी है। मेरी नजर चंद्रमा से आर, चमकते सूर्य के पार, ब्रह्मांड के कोने में छिपे हर तारे तक पहुंच सकती है। तो आपकी नजर को क्या नजर आता है महाराज? एक और मचलती लहरों की आगोश में थिरकता हुआ जीवन, तो दूसरी ओर युद्ध के बढ़ते हुए पंजे, दहशत की दीवार, और क्या? और एक शहर, एक बड़ा ही सुंदर शहर, 1000 राज्यों के वैभव से भी धनी। और क्या दिखा आपको महाराज? उदासी भरी आंखों से पानी के झरने में अपनी बेबसी का समाधान ढूंढ रही एक कन्या। उदासी भरी आंखें,
कहीं वो देवी सीता तो नहीं? वो कोई और नहीं, वही है। देवी सीता कहाँ है वो? लंका में। लंका। सुनो, देवी सीता मिल गई, उनका पता लग गया, हमारी खोज का बोझ उतर गया। देवी सीता लंका में है। लंका। बजा डंका चलो लंका, बजा डंका चलो लंका, डंग डंग डंका, अवाला लंका, चलो लंका। अबे रुक, पर ये लंका है कहाँ? इस सागर के पार। सागर के पार? वहां तो डूब कर भी नहीं पहुंच सकते। खोज का बोझ उतरना तो दूर, डुबा गया हमें। कार के साथ हमारा जीवन भी समाप्त। महाराज संपाति, आप ठीक तो हैं? थक गया हूं इस बेबसी से, इस तन्हाई से। आप अब अकेले नहीं हैं महाराज, आपकी देखरेख हम सब करेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, खुली हवा में कहीं। खुली हवा जो याद दिलाती है मुझे खुले आसमानों की, जहां मैं और मेरा भाई पंख फैलाए दिनों तक उड़ते थे। अरे सब खत्म। अभी भी कहता हूँ कि मुड़ चलते हैं वापस, गिर जाते हैं महाराज के पैरों में, शायद वो हमारी जान बख्श दें। यही एक तरीका है, मरने से बेहतर जीवन की भीख। ए भिखारी, तेरा रोना खत्म होगा कि नहीं? यहाँ प्यासों को कुआं मिल गया और तू उसमें डूब के मर जाना चाहता है? चल हट पड़े, मूर्ख कहीं का। ओए रोतलू, मेरे भाई को मूर्ख बोला ना तो दूंगा एक और फिर दो, समझा ना? सिर्फ मैं ही मेरे भाई को मूर्ख बोल सकता हूँ। अब जल्दी से। अबे जा। उतरी। चुप, बहुत हो गया। और किसे लगता है कि खेल खत्म? हाथ ऊपर कर ले, आखिरी मौका है ये, बोलो। अब अपने डर को बांधो पोटली में और उठो। कौन? कौन है? इस उम्र में कान बजने लगे तेरे संपत्ति। जटायु, तुम आ गए। पर उन्होंने तो कहा था कि तुम। समझा, मुझे लेने आए हो। इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे, और ये हवा के नाजुक झोंके समान ऐसे आ गया जैसे लाल बदन जैसे अगन है पवन सवे, तू ना रुके तू ना झुके ओ बलवान।